मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़ में। काजी हाउस के मामले में अब चिंगारी ने अपनी काम को दिखाना चालू कर दिया है और तहलका भी मचने लगा है इस काजी हाउस को लेके, और उनका नियंत्रण पहल कर रहे थे। और पहल कर जो अधिकारी की सोच को लेके उन्होंने आज एनएम न्यूज़ को फिर बुलाया है और उनकी टिप्पणी के द्वारा वो आज बताना चाहते हैं एनएम न्यूज़ को। सर क्या रहा? कांजी हाउस की लड़ाई अब एक व्यापक आग एजिटेशन का रूप ले चुकी है, एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब ये एक ऐसी आग है जिसमें जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, जिनके हृदय में गौमाताओं का वास है, जो गौमाताओं को पूजनीय मानते हैं, वे सब के सब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। एक चीज़ इसके लिए हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज जो है ये कांजी हाउस की लड़ाई जो है एक कारवां का रूप ले चुकी है, एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। और हमारा जहाँ तक मानना है कि शायद ही ज़िले का, शायद ही प्रदेश का ऐसा कोई भी हिंदू होगा जो इस बात को बर्दाश्त करेगा कि उसकी गौ माताओं के भवन के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया हो समाजवादी पार्टी की सरकार में, और आज जो है कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साठगांठ से जो है वहाँ पे एक व्यावसायिक कमर्शियल बिल्डिंग का जो है निर्माण कार्य हो रहा हो। कुछ हमको नेपथ्य में जो है, जो हमने अब तक पाया है, खोया है, जो हमने संघर्ष किया है और जिसके लिए हमने जो है कम से कम 2 आज की तारीख में हमारी जो है थाना गोला में सूचनाएं लंबित हैं। एक तो सूचना हमने इस बात की दिया है जो कि हमने आज ही दर्ज कराया है, आज यानी कि 29 अक्टूबर 2020 को। इसमें हमने जो है आरटीआई यानी कि सूचना का जो अधिकार हमको मिला हुआ है और एक केंद्रीय कानून के रूप में पास हुआ है, इस सूचना के अधिकार की हमारे यहाँ तहसील गोला गोकर्णनाथ में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और इस अधिकार की धज्जियाँ को उड़ाने के लिए ये हमारे यहाँ के जो है एसडीएम अखिलेश यादव और हमारे यहाँ के तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी, इन लोगों के मन में जरा सी भी लज्जा नहीं आती है कि हम ये क्या कर रहे हैं। अगर ये एक अधिवक्ता के साथ में ऐसा करते हैं तो मैं ये प्रश्न मीडिया के सामने रखना चाहूँगा कि क्या एक आम आदमी जो है वो सूचनाएं प्राप्त करता होगा गोला तहसील से? नहीं। केवल सूचना देने में साशय लोप करना इतना ही काम नहीं है इनका, इससे भी आगे निकल जाते हैं। ये वो जो धन, जो प्रभार शुल्क सूचना प्राप्त करने के लिए जो है आवेदक लोग देते हैं, ये उस प्रभार शुल्क को भी गबन कर लेते हैं, उसकी भी चोरी कर लेते हैं, उसको भी बेईमानी से हड़प कर लेते हैं। दूसरे की संपत्ति को बेईमानी से हड़प लेना, उसी को चोरी कहा जाता है, उसी को जो है गबन कहा जाता है। आपने व्यक्ति को सूचना तो दी नहीं, लेकिन आपने जो उसका पैसा था, जो प्रभार शुल्क उसने दिया, कई बार ऐसा होता आदमी जल्दबाजी में, जिसको कि अगर वो पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल पाता है तो वो 10 रुपये का नोट भी लगा देता, जैसा मैंने भी किया है। तो अगर हमने वो 10 रुपये का नोट लगा दिया और उसका नंबर हमने जो है सूचना के ऊपर लिख दिया कि साहब हम जो है सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारा प्रभार शुल्क जो है 10 रुपये के नोट के रूप में जो है इसका इस्तेमाल में ले लीजिए, और इसका ये नंबर है, अमुक अमुक नंबर है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ज़रा एक बार मीडिया जो है दिखाइए सर। ये है, आप देख सकते हैं। ये हमने एक आरटीआई मांगी 2019 में, तारीख पड़ी है इसमें 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को हम जो है एसडीएम को ये भेजते हैं कि साहब हमको जनसूचना दे दी जाए कि हमारा जो ये प्रकरण था जिसमें कि कांजी हाउस की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाना था और राजस्व निरीक्षक ने जेसीबी चलाने की जो है मांग की थी, ये हमारा प्रकरण जो है कहाँ तक पहुँचा, इसमें क्या हुआ, क्या इसमें कोई कार्रवाई हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ आरटीआई के माध्यम से। और मैं 10 रुपये का नोट जिसका नंबर 44E516195 है, इसको हम प्रभार शुल्क के रूप में आपके पास भिजवा रहे हैं। 10 रुपये के नोट की फ़ोटोकॉपी भी हम आपको दे रहे हैं और जो है जो हमने आरटीआई मांगी थी वो भी हम आपको दे रहे हैं।
इसके संबंध में एक लाइन की भी हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि हम आपको देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, कुछ नहीं। इसको पूरी तरीके से डंप कर दिया गया, और डंप ही नहीं किया गया। मेरा ये 10 रुपये का जो प्रभारी शुल्क था, इसको आपस में मिल बांट करके अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में इन अधिकारियों ने ले लिया। ऐसा जो है एक बार नहीं किया गया, अनेकों बार किया गया। अभी हम लेटेस्ट आपको बताते हैं। लेटेस्ट में हमने जो है फिर इनसे मांगा, और हमने कहा साहब जो है हमें बताया जाए। ये हमने सवाल किया, इसको भी आप देखें जरा कैमरे पे। इसमें हमने ये कहा कि क्या किसी फर्जी अभिलेख को जो है एसडीएम, तहसीलदार और इस तरीके से जो है बड़े बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षर से, संयुक्त हस्ताक्षरों से, क्या इसको जो है वैध माना जा सकता है। हमने इसमें कहा पूर्व में दर्ज एक फर्जी अमल दरामद की जाली प्रविष्टि से खाता शुद्धिकरण होने की पुष्टि दर्ज होने के बाद भी क्या हस्ताक्षर लेखपाल, हस्ताक्षर राजस्व निरीक्षक, हस्ताक्षर तहसीलदार गोला, हस्ताक्षर उप जिलाधिकारी गोला गोकर्णनाथ के सामूहिक प्रयास से जाली प्रविष्टि जो खारिज हो चुकी है उसे दोबारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावित किया जा सकता है। इंतखाब भी हमने संलग्न किया था, और रसीद हमने मनी आर्डर की भी संलग्न की थी। ये प्रभार शुल्क हमने मनी आर्डर के माध्यम से भेजा था, और इसकी तारीख है 19 अगस्त 2020। और इसमें हमने साफ ये भी लिखा कि सूचना 30 दिन के भीतर इस पते पर उपलब्ध करावें। यहां पर भी यही खेल खेल दिया गया, और यहां पर जो खेल खेला गया उसमें हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि तहसीलदार जो है उन्होंने हमारे पास भेज दिया आदमी, और उन्होंने कहा कि हम आपको सूचना नहीं दे पाएंगे, और जो है इस तरीके से जो है, लेकिन मेरा रुपया जो है, मेरा रुपया तो वापस नहीं हुआ। ना ही मुझको सूचना मिली, ना ही मेरा रुपया वापस हुआ। जो हमने मनी आर्डर से भेजा, ये तो हमने बाकायदा धनादेश से भेजा है, रजिस्ट्रार मतलब डाकखाने के हमारे पास रसीद है। हमने धनादेश से जो है मनी आर्डर से पैसा भेजा, ये पैसा भी हमारा गायब हो गया, इस पैसे का भी गबन हो गया, और मुझको सूचना नहीं मिली। जब मैं जान गया अच्छी तरीके से कि हमको किसी भी, हम कुछ भी कर ले हमको सूचना नहीं मिलेगी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अपनी पीड़ा बताई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने हमारी पीड़ा को सुना, और सुनने के बाद में जो उनके अनुभाग अधिकारी हैं जन सूचना के, उनका नाम है श्री बसंत कुमार तिवारी। बसंत कुमार तिवारी जी ने हमारी इस बात को सही पाया, और सही पाने के बाद में मेरी जन सूचना की जो पत्रावली थी उसमें 59 वर्ग थे। मुझे इतना भी डर था कि मेरे वर्क ना गायब कर दिया, क्योंकि यहाँ फाइलें गायब कर दी गई, फाइलें जला के रख दी गई। तो मैंने जो है कहा कि मेरी जो भी पेजिंग है उस पेजिंग को भी भेज दिया जाए। तो उन्होंने 59 वर्क की हमारी पेजिंग उन्होंने भेजी कि ये साहब 59 वर्क की इनकी पेजिंग है, और इसको जो है इनको जनसूचना दिलवा दी जाए। और किसको लिखा? डीएम को लिखा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को उन्होंने ऑर्डर किया कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए, और आप जो है इनको जनसूचना दिलवाइए। जब इतनी बड़ी लड़ाई हमारी वहाँ से विजयी हुई, तो हमको डीएम के यहाँ से जो है बाकायदा एक लेटर इशू हुआ, और लेटर इशू होने के बाद हमको ये बताया गया कि 59 वर्ग की आपकी फ़ाइल जो है वो एसडीएम गोला के पास भेज दी गई है, और आपको वहाँ से जनसूचना मिलेगी। लेकिन जब तक हमको मिल ना जाए तब तक मैं आशंकित हूँ कि क्या हमको दिया जाएगा, सही दिया जाएगा, गलत दिया जाएगा, दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस बार भी हमारी जो है वो जो हमने प्रभारी शुल्क दिया है उसको हमेशा की तरीके से गबन कर लिया जाएगा। इन आशंकाओं के चलते मैंने आज पुलिस के गृह और गोपन विभाग में जो है एक कंप्लेंट, एक जो है जो इन्होंने अभी तक अपराध किया है, जो इन्होंने धन जो है हम लोगों को हड़पा है, हमारे पास सबूत हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि इस तरीके से कितने ऐसे याची हैं जिन्होंने जो है प्रभारी शुल्क दिया है, और वहाँ से उनको जो है ना आरटीआई मिली है और ना ही उनका पैसा वापस मिला है। तो इसकी मैंने एक एफआईआर जो है पुलिस गृह और गोपन विभाग को किया है, जिसकी की जो है जांच यहाँ के क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा जी के पास आ चुकी है। और अगर मेरी शिकायत जो है, क्योंकि धन का मामला ऐसा होता है कि अगर वो है तो है और नहीं है तो नहीं है। मैंने धन दिया है, इसके मेरे पास सबूत है, इसके पास मेरे पास मनी ऑर्डर्स है, मनी ऑर्डर की रिसिप्ट है, इसके मेरे पास जो है मैंने जो कैश दिया है उसके मैंने नोट का नंबर हमारे पास है, और उसको इन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन उसके एवज में ना ही इन्होंने हमको वो धन वापस किया है और ना ही हमको सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। तो इसकी सीधी सीधी एफआईआर जो है गोला गोकर्णनाथ के एसडीएम अखिलेश यादव और गोला गोकर्णनाथ के जो है तहसीलदार, जिनको इन्होंने जन सूचना अधिकारी बनाया हुआ है, उन दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। अगर एसडीएम साहब ये कहते हैं कि साहब हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो ये भी गलत कहते हैं, क्योंकि अगर आपका अवर अधिकारी लगातार कोई गलती कर रहा है तो प्रवर अधिकारी की भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो भी देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन ना तो इस मामले में एसडीएम गोला अखिलेश यादव जी का कोई तवज्जो है और ना ही हमारे यहाँ के तहसीलदार का कोई तवज्जो है। अब दूसरी चीज़ आती है कि मैंने एक एफआईआर गोला गोकरना थाने में दर्ज करा दी है। दर्ज कराने का काम उनका है, मेरा काम एफआईआर की सूचना देने का है। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था वो मैंने कर दिया है। ये एफआईआर जो है, जो हमने दिया है गोला थाने में, इसकी हमने स्पीड पोस्ट भी कर दिया है और उनके आगंतुक रजिस्टर में भी मेरी ये सूचना दर्ज है। इसमें मैंने जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को अभियुक्त बनाया है, मैंने तहसील गोला के एसडीएम अखिलेश यादव को भी अभियुक्त बनाया है और मैंने तहसीलदार गोला विपिन कुमार द्विवेदी को भी अभियुक्त बनाया है। और मेरा एलिगेशन ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने ये पूरा प्रकरण देखा, इसको पढ़ा, समझा और उन्होंने हमारी जनहित याचिका को, हमारे जनहित के आवेदन को डीएम को ये रेफ़र करके भेजा कि आप इस मामले में जो है एक्शन लें, तब इनके पास केवल एक विकल्प था, या तो ये एक्शन लेते और कांजी हाउस की ज़मीन पे जो अवैध मार्केट बनाई थी उस पर जेसीबी चलवाते, बुलडोजर चलवाते, उसको ध्वस्त करा देते। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे और संलिप्त थे। ये उन अवैध अतिक्रमणकारियों से मिले हुए थे जिन्होंने जो है इनकी शह पर, इनकी जो है मौन स्वीकृति पर और बल्कि रिटर्न स्वीकृत पर अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था। तो इन्होंने क्या किया, वो पत्रावली जिस पर जो है खुद शैलेंद्र कुमार सिंह के दस्तखत हैं, मीडिया ज़रा देखेगी, दुनिया भी देखे, ये वो पत्रावली है जिस पर शैलेंद्र कुमार सिंह के खुद के दस्तखत हैं और उन्होंने जो है एसडीएम गोला अखिलेश यादव को लिखा हुआ है, राजस्व निरीक्षक के दस्तखत हैं। और एसडीएम गोला ने क्या किया है, उन्होंने इस प्रकरण को तहसीलदार गोला को दिया है, विपिन कुमार द्विवेदी को दिया है, ये भी आप देखिए। तो यानी जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, उनका भी दस्तखत मौजूद है, एसडीएम गोला का भी दस्तखत मौजूद है और तहसीलदार को भेजे जाने का भी दस्तखत मौजूद है। आखिर जब इन तीन लोगों के पास ये पत्रावली पहुंच गई, फिर ये जल क्यों गई, फिर ये नष्ट क्यों हो गई, ये फाड़ करके फेंक क्यों दी गई? वो भी तब जबकि हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी कॉग्निजेंस लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी इन दस्तावेज़ों को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जब वो एक्शन लेते हैं, डीएम को लेटर लिखते हैं, तब ये फाइल जला दी जाती है। तो ये धोखाधड़ी किसके लिए हुई? ये धोखाधड़ी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हुई, मेरे साथ भी हुई, मेरी गौ माताओं के साथ भी हुई। मैंने इसकी तहरीर गोला थाने में दे दी, एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने तहरीर गोला थाने में दे दी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में मैंने तहरीर गोला थाने में दे दी। अगला काम गोला थाने के प्रभारी निरीक्षक का है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का गौरव देखेगा या जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी का गौरव देखेगा। अगर हमारे यहाँ का प्रभारी निरीक्षक वो ये पाता है कि जो है मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, तो उसको एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। अगर वो ये पाता है कि ये धोखाधड़ी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में हुई है, जो कि हमारे सूबे के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़ी हस्ती हैं, अगर वो ये पाते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ में धोखाधड़ी जालसाजी हुई, तो उनको एफआईआर तत्काल दिन दर्ज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई घटना हो नहीं सकती है। लेकिन अगर वो जिलाधिकारी के दबाव में आते हैं, अगर वो जो है एसडीएम गोला के दबाव में आते हैं, अगर वो तहसीलदार गोला के दबाव में आते हैं, तो वो इसमें केवल जांच कराएंगे। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, और उसके तारतम्य में जाने कितने डीजी के परिपत्र हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनको जो है जब चाहें तो मैं प्रभारी निरीक्षक को भी देने के लिए तैयार हूं। पुलिस महानिदेशक के परिपत्र हैं कि जब भी कोई तहरीर थाने में आएगी संज्ञेय मामले की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दर्ज ही की जाएगी, जांच बाद में होगी, पहले तहरीर दर्ज की जाएगी। इसलिए जो है अब हमें ये देखना है कि क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स के विरुद्ध जो मैंने तहरीर दी है, क्या ये थाने में दर्ज होगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री अगर विक्टिम में हैं, वो पीड़ित के जो है कतार में खड़े हैं, अगर वो जो है उनके साथ में जो है धोखाधड़ी की गई है, तो क्या इससे बड़ी कोई ऑफेंस हो सकती है? क्या इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री महोदय जो है, जो प्रदेश को चला रहे हैं, प्रदेश के जो है सर्वशक्तिमान अधिकारी हैं, क्या उनके साथ धोखाधड़ी करने का दुस्साहस किसी के अंदर होना चाहिए? और अगर ऐसा व्यक्ति ने किया है तो वो जिलाधिकारी हो या वो एसडीएम हो या वो तहसीलदार हो, वो अपने आप को कतई भूल जाए कि वो मुख्यमंत्री महोदय से श्रेष्ठ है।
या उसके पास ये साहस है कि वो मुख्यमंत्री महोदय के साथ में धोखाधड़ी करेगा। इसमें इन्होंने जाली दस्तावेज की भी रचना की है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसका जो है हवाला दे करके, और इन्होंने उसको बैक डेट के में जो मतलब हमारी जनहित याचिका फाइनलाइज हो चुकी थी उसको इन्होंने जो लिख दिया कि साहब जो है ये पेंडिंग है, और जाली दस्तावेज बना के भेज दिया। तो इस तरीके से धोखाधड़ी भी है, जालसाजी भी है, और आरटीआई का भी वायलेशन है। आरटीआई के वायलेशन की हमने अलग से तहरीर दी है जिसकी कि जो है सीओ साहब जांच कर रहे हैं। और हमारी जो तहरीर है अभी उसके लिए हमारे प्रभारी निरीक्षक पांडे जी ये कहते हैं कि साहब हमको मिली ही नहीं। उन्होंने मीडिया को बाकायदा स्टेटमेंट दिया है जो अमर उजाला में प्रकाशित हुआ है। तो क्या एक प्रभारी निरीक्षक अपने आगंतुक रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं सुबह बैठ के उनको वॉच नहीं करना चाहिए? और अगर कोई ऐसी गंभीर चीज़ आती है तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? यहाँ पे भी जो है वो एक घालमेल की तरफ संकेत कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के तहत जो है हम ये देखना चाहते हैं कि मीडिया भी आंदोलन चला रहा है, हम भी आंदोलन चला रहे हैं, और थाना स्तर पर इन अधिकारियों के ऊपर दबाव भी है। अगर ये कुछ सच लिखना चाहते हैं, सच करना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं तो इनका तबादला करा दिया जाएगा, देन एंड देन इनको पुलिस लाइन में हाजिर कर दिया जाएगा। व्हाट डज मीन्स? पुराने पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह, उनको जब मैंने रजिस्ट्री किया कि साहब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है जो आपके एसपी ऑफिस में है मौजूद, तो वो राजी हो गए थे कि एफआईआर हम दर्ज कर लेंगे इन 7 लोगों के विरुद्ध। और जैसे उन्होंने मन बनाया कि हम सब एफआईआर दर्ज कर लेंगे, शासन स्तर से उनका तबादला करा दिया गया। वो बेचारे बहुत ही ईमानदार, निर्भीक, निडर अधिकारी थे और उनका तबादला करा दिया गया। तो जब ऐसी स्थिति है, आज कोई ज़रूरी नहीं कि विजय कुमार ढुल जी जो हमारे वर्तमान पुलिस अधीक्षक जी हैं, अगर वो जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उनका भी तबादला करा दिया जाएगा। यहाँ तो यही चल रहा है। इसलिए जो है मीडिया से हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन हो, दोषी कल्प्रिट्स के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई भी शक्ति जो है न्याय व्यवस्था में हिंदुस्तान में नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने फाइल फाड़ी है, जिन लोगों ने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में धोखाधड़ी की है, उन लोगों के खिलाफ जो हमारी तहरीर थाने में मौजूद है, जिसको कि इनकार नहीं किया जा सकता है, जो आगंतुक रजिस्टर में बाकायदा मैंने रजिस्टर का क्रमांक भी दिया हुआ है, और मैंने 27 तारीख को ही वो तहरीर गोला थाने में दे रखी है। तो 27 तारीख हो गई, 28 तारीख हो गई, आज 29 तारीख है। इतना समय हो जाता है एक छोटी सी चीज़ को पढ़ने के लिए प्रभारी निरीक्षक को कि वो बाकायदा मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे कि मुझको पता ही नहीं है। व्हाट डज मीन्स? तो उस पर जो है एक्शन लिया जाए। और मेरी तहरीर जिसमें कि पीड़ित की कतार में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री वो मौजूद हैं, तो क्या उनके विरुद्ध जो है अगर कोई आदमी धोखाधड़ी करता है तो उसकी एफआईआर तो तत्काल दर्ज होनी चाहिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये एफआईआर तत्काल दर्ज होगी और दर्ज होनी चाहिए, और इसकी जो है बहुत ही व्यापक तरीके से विवेचना होनी चाहिए, ताकि फिर भविष्य में कोई भी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ धोखाधड़ी करने का दुस्साहस ना कर पाए। जय हिंद, जय भारत। अभी बात हो रही थी संतोष त्रिपाठी एडवोकेट से। उन्होंने इस काजी हाउस की लड़ाई को लेकर निरंतर कहीं ना कहीं अपनी पहल करते रहते हैं। कई सूचनाएं ऊपर अधिकारी तक पहुंचा चुके हैं और जनता ने भी उनका साथ देने के लिए मन बना लिया। अब जनता भी जागरूक हो रही है काजी हाउस के लिए। मैं नरेंद्र थी, कैमरामैन ओम के साथ। जय हिंद।